देखिए, बात करेंगे आज लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस। जब आप पढ़ोगे तो ये लगेगा ग्रुप की तरह है सब, मतलब भाषा वही है जैसे होता नहीं। जैसे औरतें जो ढोलक बजाती हैं गांव में गाना वाना, तो चाहे उनका सैड सॉन्ग गाना हो, चाहे मुकेश जी का गाना हो, चाहे लता का हो, चाहे भक्ति गीत, वो धमक धमक धमक, तो ढोलक की स्पीड वही, वो एक लय रहती है। चाहे अताउल्ला का हो, चाहे गज़ल हो, जो भी हो, शायरी हो, तो वही यहाँ पर भी है। वेक्टर स्पेस में भी आपको लगेगा वो सब वही प्रॉपर्टी जो रिंग और ग्रुप की होती है। ठीक है, वेक्टर स्पेस में दो वर्ड यहाँ पर आते हैं, एक इंटरनल कंपोजिशन आता है और एक आता है एक्सटर्नल कंपोजिशन। दो प्रकार के कंपोजिशन बताए जाएंगे, एक आता है इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन, और एक आता है एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन। इसका बहुत यहाँ पर यूज़ है, नाम नहीं आएगा इसका कहीं लिख करके, लेकिन मैंने कहीं लिख करके आ गया कि ये इंटरनल कंपोजिशन है, ये एक्सटर्नल है। देखिए, इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है। किताब में जो लैंग्वेज लिखी पढ़ोगे थोड़ा अजीब टाइप की लगेगी। कहते हैं, मान लेते हैं एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए सेट में जो ऑपरेशन है वो प्लस का है, यानी ए प्लस एक प्रकार का अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और बी सेट में जो ऑपरेशन है वो प्लस और मल्टीप्लाई दोनों का है। जब आप रिंग पढ़ोगे तो रिंग में आपको ये दोनों ऑपरेशन वहाँ दिखेंगे एक साथ। तो ये दो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं। आपने क्या किया, दो एलिमेंट A1 और A2 किससे बिलोंग कराए, ए से। दो एलिमेंट A1 A2 ए से बिलोंग कराया, और जब इस पर ये ऑपरेशन लगाया A1 प्लस A2, और अगर ये ऑपरेशन जो आया वो ए में ही है, तो ए के अंदर के ही एलिमेंट और ए के अंदर ही ऑपरेशन किया और ए के अंदर की ही वैल्यू आ गई, तो इसको चूंकि अंदर अंदर सब हो गया, इसलिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इंटरनल कंपोजिशन। इसलिए इस प्रकार के कंपोजिशन को क्या कहते हैं, इंटरनल कंपोजिशन। यहाँ इसलिए समझाया जा रहा है वेक्टर स्पेस में, यहाँ दो प्रकार के सेट लिए जाएंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी का, एक स्केलर क्वांटिटी का। ठीक है, तो कभी वेक्टर में ही ऑपरेशन होंगे, वेक्टर ही मिलेगा, तो आप कहेंगे इंटरनल कंपोजिशन है। कभी वेक्टर में ऑपरेशन एक वेक्टर का एक लिया जाएगा, एक इसका लिया जाएगा, और ऑपरेशन करने के पता चला कि कोई और चीज़ मिल रही है, तो उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं, मान लेते हैं कि एक एलिमेंट इससे निकाला हमने ए, किसका, ए का, और एक एलिमेंट हमने बी निकाला, किसका, बी का, और हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया बी वाला। ये अब प्लस लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये वाला है, ये वाला है, और हमने दोनों में क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का किया, और ये एलिमेंट ए को फिर बिलोंग कर रहा है, ए को ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मतलब नंबर एक लिया इसका और कंपोजिशन हमने लिया इसका, और एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, ए को ही कर रहा है। तो इस प्रकार के कंपोजिशन को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो पहले तो इसका मोटा मोटा जो मतलब है समझ में आ गया होगा कि इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है। एक तो बुक नोट कर लीजिए, डेफिनेशन लिखी है, लेकिन डेफिनेशन हम नहीं लिखवा रहे क्योंकि डेफिनेशन की ज़रूरत आपको है नहीं यहाँ पर, है ना। लिखी है आर बी एस सेट एंड इफ है, कोई मतलब नहीं है। अब बात करेंगे वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस का मतलब दो सेट, एक वेक्टर का सेट, एक स्केलर का सेट, और कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को वो फॉलो करेगा, और हम कहेंगे अगर ये इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो हम वेक्टर स्पेस, नींद आ रही क्या, उसको हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। तो ये तो हो गया इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब बात करते हैं हम वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस नाम से तो लग रहा है कुछ वेक्टर क्वांटिटी होंगी, दिखेंगी नहीं वो। हम मान लेते हैं कि V एक सेट है, लेट V बी अ सेट, V बी अ सेट whose elements are vectors, जिसके एलिमेंट कैसे हैं, वेक्टर्स हैं। ठीक है, वो दिखेंगे नहीं आपको वेक्टर्स, लिखेंगे V के हैं तो वेक्टर हो जाएंगे। और F, जिसको F इज अ फील्ड,
एफ को क्या कहा जाता है? फील्ड हुज एलिमेंट्स आर स्केलर्स, हुज एलिमेंट्स आर स्केलर्स। इसके एलिमेंट कैसे हैं? स्केलर्स हैं। तो V को वेक्टर स्पेस कहा जाएगा या लीनियर स्पेस कहा जाएगा अगर एक कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ठीक है, तो लिखेंगे V इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस, और इसका दूसरा नाम है लीनियर स्पेस इफ इट फॉलोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें कहा जाता है लीनियर वेक्टर स्पेस भी कहा जाता है, या इसको लीनियर वेक्टर स्पेस भी कहा जाता है। लीनियर वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, इसको कहा जाता है फील्ड एफ इफ इट फॉलोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, द फॉलोइंग properties and denoted by VF, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F कहा जाता है अगर एक कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। अब उन प्रॉपर्टीज का नाम पहले हम बता देते हैं क्या होता है। ठीक है, नोट कर लिया। प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको रब कर दें। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि V प्लस बोले तो V सेट है वेक्टर्स का और प्लस उसमें ऑपरेशन है इज एन एबेलियन ग्रुप, इज एन एबेलियन ग्रुप। जो V प्लस है वो एक एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। देखिए, इतना ही करके आप छोड़ दीजिए, चलेगा। और आप चाहें तो उसके अंदर के ऑपरेशंस को थोड़ा सा मतलब दिखा भी दीजिए। एबेलियन ग्रुप क्या होता है? क्या बता रहे हो? हाँ, मतलब वो 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। तो पहली प्रॉपर्टी ये क्या फॉलो करे? ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करे। क्लोजर प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे? V के एलिमेंट को अल्फा बीटा गामा लिखेंगे वेक्टर के, और इसके जो एलिमेंट होंगे फील्ड के वो ABC लिखे जाएंगे। V के जो एलिमेंट्स होंगे वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी, F के जो एलिमेंट होंगे वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा बीटा V को बिलोंग करे तो अल्फा प्लस बीटा भी V में होना चाहिए। भाई हम थ्योरम प्रूव कर रहे हैं ना, तो V प्लस एबेलियन होता है। हम ये गोल दिखा रहे हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब कोई क्वेश्चन आएगा और हमसे कहा जाएगा कि सिद्ध करो वेक्टर स्पेस है, तो उसमें एबेलियन पे हमको शो करना पड़ेगा। दूसरी बात कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एक्सियम भी कह सकते हो, एक्सियम को फॉलो करना चाहिए। एक्सियम क्या होता है? एक्सियम वो प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या होता है कि भाई अल्फा बीटा गामा V को बिलोंग करे सच दैट अल्फा प्लस बीटा करें, जो कि यहाँ पर ऑपरेशन प्लस का है, प्लस गामा फिर करें, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करें, वैल्यू विल बी द सेम। तीसरी बात, हमने एक्चुअली 1 2 3 यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये 1 नंबर है पहली प्रॉपर्टी, उस पहली के अंदर ये 5 प्रॉपर्टी हैं। अगला क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पर ऑपरेशन क्या है? प्लस, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा क्या? 0 होगा ना, 0 वेक्टर। तो आपकी बुक में वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे डार्क लिखा गया है। अब प्रॉब्लम, कॉपी में अगर डार्क लिख दोगे तो पता चला इतना डार्क बनाने के चक्कर में कॉपी का पेज ही फट गया वहाँ का, कई बार उसमें राउंड लगा करा दिया। तो 0 वेक्टर इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। एक्चुअली में अल्फा बीटा गामा में आपने कहा वेक्टर क्यों नहीं लिखा? हमने कह दिया वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन 0 चूंकि स्केलर की श्रेणी में भी आता है तो वेक्टर चढ़ाना पड़ेगा ना। सच दैट ये कैसा एलिमेंट है कि अगर अल्फा में ये भाई साहब जोड़े जाएंगे तो अल्फा को चेंज नहीं करेंगे, या उल्टा आप कर देंगे तब भी वैल्यू अल्फा ही आएगी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। चौथी प्रॉपर्टी,
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स मतलब इनवर्स अल्फा और प्लस माइनस अल्फा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। भाई अगर आप दो वेक्टर ही ले लो, दोनों को प्लस कर दो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं एक वेक्टर ले लूँ, ये ए वेक्टर, ठीक, और एक वेक्टर ले लूँ माइनस बी वेक्टर, माइनस ए वेक्टर ले लूँ, और मैं कह रहा हूँ कि ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर को वेक्टोरियली प्लस करो वेक्टर मेथड से। क्या तरीका, नहीं तरीका क्या होता प्लस करने का, हाँ वो तो आप अलजेब्रा से प्लस कर रहे हो। तो जोड़ने का तरीका क्या होता, पहले ए वेक्टर खींच लेंगे कि यहाँ से स्टार्ट किया ओ से और यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद जहाँ से ए की हेड ख़त्म हो, जहाँ हेड है वहाँ से ये वाली की टेल जोड़ेंगे, और इसकी डायरेक्शन इधर है ना, तो इसको उल्टा कर दोगे इसी के ऊपर, ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा ना। अब बताओ ये इसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी, बाद वाली की टिप। पहले वाली के टेल और बाद वाली के टिप के बीच की जो दूरी होती है वो रिजल्टेंट होती है। इस वेक्टर माइनस करने में, ये जो दो वेक्टर प्लस किए हैं आपने, ए और माइनस ए, इसमें पहले की स्टार्टिंग और लास्ट की फिनिशिंग पॉइंट सेम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ीरो हो गया। तो ये जीरो वेक्टर हो गया। सो माइनस अल्फा इज एडिटिव इनवर्स। भाई चूंकि आप केवल इनवर्स लिख सकते हो, एडिटिव इनवर्स ऑफ अल्फा, इनवर्स ऑफ अल्फा। अब चूंकि एबेलियन ग्रुप बोला है तो क्या हो गया, चारों प्रॉपर्टी, और कुछ बचेगा, कौन सा, कंपोजिशन कॉम्यूटेटिव, COMMUTATI, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब हम अल्फा प्लस बीटा करें या बीटा प्लस अल्फा करें, वैल्यू सेम होगी। और ये वेक्टर एडिशन में हम पढ़ भी चुके हैं कि वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो ये पहली ये प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वेक्टर स्पेस होने के लिए V प्लस, यानी वेक्टर का जो सेट है वो प्लस ऑपरेशन में एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। भाई देखो, अगर हम वेक्टर जो आपका फिजिक्स वाला इंटर का था उसको सोचिए ज़रा, आप दो वेक्टर्स लीजिए, उनको ऐड करिए, तो जो नई क्वांटिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर्स एसोसिएटेड लॉ को फॉलो भी करते हैं, वेक्टर एडिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी वेक्टर का रूल होता है, ये भी वेक्टर का रूल होता है, ठीक है। तो ये आपका V प्लस एबेलियन हो गया है, यानी 5 प्रॉपर्टी हमने इसमें प्रूव कर दी। प्रॉपर्टी एक ही है V प्लस एबेलियन, लेकिन उसके अंतर्गत 5 प्रॉपर्टी हमको पहले प्रूव करनी होती हैं वेक्टर स्पेस के लिए। नंबर 2, ये तो नंबर 1 है ना। नंबर 2 में क्या होना चाहिए, ये नंबर 1 है, नंबर 1 के 5 भाग। नंबर 2 में कहा गया, नंबर 2 VF, वेक्टर ओवर फील्ड F, वेक्टर के एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसके एलिमेंट स्केलर क्वांटिटी है, ये क्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन डॉट। डॉट बोले तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को या डॉट भी कहीं कहीं ले लिया जाता है। मतलब डॉट के ऑपरेशन में ये क्लोज्ड होते हैं, ठीक है, क्लोज्ड अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लिख दो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डॉट बोला ना हमने इसीलिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये आपका एक्सटर्नल कंपोजिशन होना चाहिए, एक्सटर्नल कंपोजिशन होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट V का होगा, एक एलिमेंट F का होगा, ऑपरेशन F का होगा और रिजल्ट V का होगा, ठीक है। यानी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F, एक इसको बिलोंग करता है, एक ऐसा एलिमेंट होगा वेक्टर स्केलर, एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V, किसका होगा, वेक्टर, इम्प्लाइज। अब बताओ, अगर A डॉट अल्फा करोगे आप तो जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर होगा स्केलर होगा, वेक्टर होगा, बिलोंग्स टू V। ये हो गया एक्सटर्नल कंपोजिशन। एलिमेंट V का है, रिजल्ट V में आ रहा है, ऑपरेशन F का है, नहीं समझे। F का एलिमेंट A के एलिमेंट के साथ ऑपरेट हुआ, ऑपरेशन F का इस्तेमाल किया, रिजल्ट V का आया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। क्लोज मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। तो
तो एक तो ये हो गया, यानी एक प्रॉपर्टी इसमें और आपने प्रूफ कर दी। कितनी प्रॉपर्टी हो गई कुल? 6। वेक्टर स्पेस के लिए ये 6 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आगे देखिए, इतने से काम नहीं चलेगा, आप ही रुक जाओ। अगला ये है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि v प्लस डॉट, ये दो ऑपरेशन है, सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये v प्लस डॉट कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। नंबर 1, नंबर फर्स्ट हम लिखे दे रहे हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं a इंटू एल्फा करूं, a इंटू एल्फा करूं, तो ये रिजल्ट जो आएगा वो कहाँ को बिलोंग करेगा? वेक्टर को बिलोंग करेगा। फॉर ऑल a किसको बिलोंग कर रहा है? f को, एंड एल्फा किसको बिलोंग कर रहा है? v को। एक तो ये प्रॉपर्टी हो, ठीक है, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन हो गया जाकर के। दूसरी बात, अगर हम a डॉट एल्फा प्लस बीटा करें, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है, ठीक है, तो क्या आएगा? a डॉट एल्फा आएगा प्लस a डॉट बीटा आएगा। ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जहां पर a किसका एलिमेंट है? फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू f एंड एल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू v। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करें, यानी ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह सकते हैं। एक और डिस्ट्रीब्यूटिव है। तीसरी बात कि आप a प्लस बी कर दें और बाहर डॉट v कर दें, तो आपका a डॉट v प्लस b डॉट v भी हो जाएगा, जहां ए बी फॉर ऑल ए बी किसको बिलोंग करेगा? f को करेगा। और एक मिनट, यहाँ एल्फा लिखो, और एल्फा किसको बिलोंग करेगा? v को बिलोंग करेगा। इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इसको हम कह देंगे सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव या सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव कोई स्टैंडर्ड नंबरिंग नहीं है कि फर्स्ट ऐसे होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो स्टैंडर्ड नंबरिंग है उसकी, फर्स्ट ही होता है। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? कि जो बॉडी जैसी थी वैसी ही रहना चाहते हैं, है ना। जब तक कि कोई फोर्स अप्लाई, हम पैदा हुए तो कैसे थे? छोटे से थे, लेटे रहते थे। लेटिन क्या करते थे? गंदगी क्या करते थे? जिसको 100 बार गर्ज हो वो उठाए, साफ करे, हमको कपड़े पहनाए, तेल काजल लगाए, खूब कस के लिटा दे, और हम फिर निबड़ देते थे। तो हम वैसे ही रहना चाहते हैं, मतलब लेटे ही रहना चाहते हैं, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। हाँ, वो मजबूरी है। चौथी बात ये है कि अगर a इंटू बी एल्फा करें या ए बी इंटू एल्फा करें, ये दोनों सेम होंगी, जहां पर फॉर ऑल ए बी किसको बिलोंग करेगा? f को करेगा, और एल्फा किसको बिलोंग करेगा? v को बिलोंग करेगा। ये कह सकते हैं एसोसिएटिव टाइप की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। और पांचवी प्रॉपर्टी है 1 इंटू एल्फा अगर करेंगे तो एल्फा आएगा। फॉर ऑल 1 बिलोंग करेगा f को और एल्फा बिलोंग करेगा v को, ठीक है। वो तो वेक्टर आने, यहाँ पर 1 इंटू एल्फा एल्फा होता है। अब ज़रा समझिएगा, कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 5। कुल कितनी हो गई? 11। यानी ये 11 प्रॉपर्टी जो फॉलो करेगा वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा, ठीक है। 11 जो है प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए। इसमें जो f के एलिमेंट हैं, एक नोटिंग समझ लीजिएगा अपने लिए। पहली बात, जो f के एलिमेंट हैं वो या तो रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, आई वाले हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है। और जो v के एलिमेंट हैं वो वेक्टर्स होंगे, ठीक है। वो 2D 3D या n डायमेंशनल स्पेस के हो सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकते हैं, कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, वो जो भी एलिमेंट हो। तो ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है। समझ में आ गई बात? नोट करिए।